वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे कौमी हीरो शहीद कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा की, जिनके नाम बड़ा एजाज़। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर शहीद मोहम्मद अली सतपारा को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी देने का ऐलान कर दिया गया है। मोहम्मद अली सतपारा दीगर 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं के हमरा K2 सर करने के दौरान लापता हुए थे, जिसके बाद उनका जस्ते खाकी K2 बोटल नेक से 300 मीटर नीचे मिला था। और साजिद अली सतपारा जो हैं, उन्होंने ये हमारे साथ शेयर की थी इंफॉर्मेशन, और हम साजिद सतपारा से ही बात करेंगे। हमारे साथ साजिद मौजूद है। साजिद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साजिद, कैसा फील कर रही है आपकी फैमिली कि आपके वालिद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जो है नामजद कर दिया गया है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा? जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वालिद के एजाज़ और मुल्क के लिए खदमात को सराहते हुए इस अवार्ड के लिए नामिनेट किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए नामिनेट किया। ठीक है साजिद, एक ट्वीट भी आपने की थी निशान इम्तियाज़ के हवाले से। जी, शुरू में हमने वो तो गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि निशान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, वालिद के जो कारनामे और कुर्बानी के एजाज़ में निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने जिससे रिकॉग्नाइज़ किया और जो मुनासिब समझा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। अच्छा साजिद, वालिद साहब का कौन सा ऐसा ख्वाब है जिसको आपने कहा है, सोचा हुआ है कि आपने उसे पूरा करना है, और किस बात को अपने वालिद साहब की आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं? जी, वालिद और मैं पर्सनली क्लाइंबिंग पार्टनर भी थे और दोस्तों की तरफ थे। तो वालिद की कभी तो कोई भी चीज़ पूरी कर नहीं सकती। तो अल्लाह का करना, जो वालिद का ख्वाब था, जो दुनिया की 14 बुलंदतरीन चोटियों पर पाकिस्तान का परचम लहराने का, इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा करूंगा और मुल्क का नाम रोशन करूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है साजिद, हम भी जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं। आपने कुछ ट्वीट शेयर की थी, हमने पाकिस्तान का परचम वहाँ पर जो है बुलंद होता हुआ देखा था। कुछ अगर जब आप जस्ते खाकी ढूंढने के लिए गए थे, डेड बॉडी आपको मिली थी, अगर आप कुछ जो है यादें हमारे साथ शेयर कर सकें। जी, 5 फरवरी को ये वालिद और दूसरे 2 साथियों की मिसिंग हुई थी। हमने इस साल जो सर्च ऑपरेशन किया था K2 में, मैं एक कैनेडियन की फिल्म मेकर और कुछ हमारी टीम थी, हम डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहे थे इसमें, और हमारा मिशन भी था जो मिशन क्लाइंबर्स है उनकी सर्चिंग करें। अल्लाह का करना, हमने अल्लाह के फजल करम से हम कामयाब हो गए और वालिद को 8300 से अबाव वालिद और जॉनसन की बॉडीज़ हमें मिली, और JP की कोई 8100-200 मीटर पर उसकी बॉडी मिली। तो हमने वालिद की बॉडी को नीचे लाकर कैंपोर में वालिद की तदफीन कर दी। ठीक है साजिद, तदफीन कर दी आपने। उसके बाद कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे थे, यकीनन हमारे पास उस वक्त तो जवाब नहीं था, कि क्या आपकी फैमिली ने फैसला किया है कि बॉडी को वहीं पर रखा जाएगा, मुनासिब वक्त पर नीचे लेकर आएंगे? जी, उस वक्त तो पर्सनली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारी टीम के लिए इसका प्रॉपर एक प्लानिंग और बहुत उसके लिए रिकॉर्डिंग सेटअप चाहिए था। तो वालिद की अभी मैंने तदफीन कर दी है 7900 मीटर कैंपोर पे। तो मेरी फैमिली तो चाहती थी कि वालिद की बॉडी को वो नीचे लाकर हम अपने आबाई इलाके में ही तदफीन कर दें। बस अल्लाह का करना उस वक्त पॉसिबल नहीं था, तो मेरी अपनी कैपेसिटी में जो था और अल्लाह को जो मंजूर था, तो मैंने उधर ही तदफीन कर दी वालिद की बॉडी को। अच्छा साजिद, फ्यूचर में कोई प्लान है कि वो डेड बॉडी को आप शिफ्ट कर सकें अपनी फैमिली, जिस तरह से आपकी की डिमांड है, या उनके वो चाहते हैं कि आप उनको आबाई उनका जो गांव है वहाँ पर दफनाया जाए? जी, इसमें अभी वालिद की बॉडी जो तदफीन कर दी हमने कैंपोर पे, तो उसमें ये होता है कि ग्लेशियर जो माउंटेन में भी आगे पीछे होता है, तो इसमें नेक्स्ट टाइम जब हम जाएं तो उधर बॉडी ना हो, कोई 10 मीटर 15 मीटर आगे पीछे हो जाए ग्लेशियर, ये भी है। लेकिन अभी तदफीन कर दी वालिद की, तो फिर बार मैं वो करके फिर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है वालिद। अब आप कई हीरोज़ जो है ना, कई बच्चे वो अली सतपारा को देखकर, आपको देखकर उनमें ये शौक़ पैदा हो रहा है, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? और साथ हमें ये भी बताएं कि गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे कि कोहपेमाओं के लिए किस तरह की सहूलियात होनी चाहिए?
जी जी, गवर्नमेंट को भी चाहिए। और मेरा यही पैगाम है कि पाकिस्तान तो दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ जो है टूरिज्म सभा उनका वो है, मस्कन है, घर है। तो स्पेशली इस माउंटेनिंग काम हो, माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट बने और माउंटेनर्स और यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में जो क्लाइंबिंग का फ्यूचर है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कह रहे हैं कि हमने तो रिक्वेस्ट की थी लेकिन हम खुश हैं कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड के लिए नामजद किया गया अलीसद पारा को। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने बात की है कि सहूलियात जो है गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की उनकी जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोई काम करे। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके गैर मामूली कुदरती हुस्न के हामिल है, ये सब जानते हैं, जहाँ कदम कदम पर हम देखते हैं कि फितरत के हसीन नज़ारे बिखरे हुए हैं, मगर साथ ही ये इलाके वसाइल से महरूम और मकामी आबादी बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। अच्छा, सयाहती इन इलाकों का बड़ा ज़रिया आमदन है। बदकिस्मती से कोरोना की पहली लहर के दौरान लोगों से रोज़गार का ये मौका भी छिन गया था और इन हालात में कारोबारी तबकों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सयाहती इलाकों में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को भी फ़रोग दिया जाए। अच्छा, उनका कहना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार जो हैं वो मईशत का अहम जुज़ हैं, उनको फ़रोग देकर ना सिर्फ मकामी इलाकों की मईशत मुस्तहकम होगी बल्कि रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। और इससे ख़ासतौर पर अगर हम मकामी लोगों की बात करें, उनको अपने पाँव पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। जबकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कहना है कि पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के बहुत ज़्यादा मौके हैं और हुकूमत भी इस ज़मन में सरमायाकारों के लिए वसी मौक़ों की पेशकश करती है। अच्छा, पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसमें कहा गया है कि पुर्तगाल के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कहना था कि दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साजगार हालात से फ़ायदा उठाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जहाँ पर ये देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान को सयाहत के शोबे से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी बारहा इसका जिक्र करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से खासा नुकसान भी पहुंचा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर बहुत देर के लिए जो है सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, रश इतना ज़्यादा हो जाता है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है MD TDC आफ्ताबुर रहमान राना साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राना साहब, ये बताइएगा, हमने देखा रवां साल कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में सयाहत में इजाफा होता हुआ ही नज़र आ रहा है, लोग बड़ी तादाद में सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया है, कितना ट्रेंड तब्दील हुआ है? जी, यकीनन जो कोविड की वजह से हालात दुनिया भर में पैदा हुए हैं, उससे जो सैर व सियाहत का शोबा है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। बल्कि जो बैनुल-अक़वामी इदाद-ओ-शुमार हैं वो बताते हैं कि इंटरनेशनली जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने वाले टूरिस्ट हैं उनकी तादाद में 80% से भी ज़्यादा कमी हुई, जो कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ऐसा डाउनफॉल दुनिया की टूरिज़्म की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुकामी सियाहत ज़्यादा है, जिसको हम डोमेस्टिक टूरिज़्म कहते हैं, हमारी जो ओवरऑल टूरिज़्म है उसका 96% डोमेस्टिक टूरिज़्म पे मुश्तमिल है। तो यकीनन पहली जब कोविड की लहर आई थी उस वक़्त काफ़ी दुश्वारियाँ थी, तो हमें टूरिज़्म को खोलने में थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी प्रिपरेशन को बेहतर किया, तो इस साल आपने देखा होगा कि टूरिज़्म को सीज़न के शुरू होते ही खोल दिया गया था और SOPs के ऊपर ट्रेनिंग्स दिए गए थे और उसकी पब्लिसिटी की गई थी ताकि लोग उनको फॉलो करें। तो इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो मुल्की सयाह हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। बल्कि इस बार तो देखने में यह आया कि पिछले साल के भी रिकॉर्ड टूट गए और अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा जो सयाह हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र कर चुके हैं और अभी मज़ीद 1-1.5 महीने में और लोग भी बहुत सारे सफ़र करेंगे। तो यकीनन कोविड ने मसाइल पैदा किए। बिल्कुल, कोविड की वजह से मसाइल ज़रूर पैदा हुए थे, लेकिन अब हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए और अभी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर मुल्की सियाहत है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता खोलें ताकि जो एडवेंचर टूरिज़्म और कल्चर टूरिज़्म के लिए गैर मुल्की लोग पाकिस्तान आते थे उनकी आमद भी शुरू हो जाए। अच्छा राना साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बात की कि रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं पिछले साल की निस्बत, इस साल जो है वो ट्रेंड ज़्यादा था, तो आप क्या समझते हैं, जब सयाहों की तादाद जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर सहूलियात के लिए PTTC क्या क्या इक़दाम कर रहा है? जी, सिर्फ PTDC नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबाई इदारे भी मिलके इसके लिए बहुत सारी कोशिशों पे काम हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके 3 सालों में जो सियाहती शोबे के अंदर काम हुए हैं वो एक बहुत ही तेज़ी के साथ पाकिस्तान के
टूरिज़म के शोबे को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। ख़ास तौर के ऊपर हुकूमत ने इस चीज़ का शुरू ही से अपना फोकस किया है कि नए इलाकों को खोलने के लिए बाकायदा प्लान तैयार किए जाएं। ये जो बेहंगम डेवलपमेंट है टूरिज़म की, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में मसाइल भी पैदा हुए हैं, तो हुकूमत ये चाहती है कि जो भी अभी नए इलाके सियाहत के लिए खोले जाएं उनके बाकायदा पहले मास्टर प्लान्स किए जाएं, उनके फिजिबिलिटीज़ बने और उसके मुताबिक उन इलाकों को खोला जाए। तो तमाम सूबों में इस वक्त बहुत सारे ऐसे नए मकामात हैं जिनके ये मास्टर प्लान्स तैयार होने के आखिरी मरहल में है और बहुत सारे जगहों पे नए इलाकों को ओपन भी कर दिया जाएगा। जैसे KPK के अंदर 20 नए मकामात के ऊपर ग्लैम्पिंग साइट्स बनाई गई हैं जहाँ पे भी लोग एडवेंचर और इको टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर नए मकामात के प्लान्स डेवलप हो गए, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों को सहूलियात ठीक है। आफ्ताबुर रहमान राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, हमने सयाहत की बात की। अब कुछ बात कर लेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो पहला टेस्ट खेला गया और वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। अच्छा, वैसे ये सूरत हाल जो थी वो काफ़ी, एक तो मैच वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन जिस तरह से एंड हमने देखा ना कि इतनी ज़्यादा मतलब वो थी ना, हाँ बिल्कुल, 2 कैचेस ड्रॉप होने की देर थी कि पूरे मैच की जो सिचुएशन है वही बदल गई थी और हम हार गए। या 2 कैचेस वो कर लेते या 20 से 30 रन शायद ज़्यादा होते तो फिर भी पाकिस्तान जीत जाता। खैर, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा ही बेहतरीन मैच था। चलें, जो भी कहा जाए, खामियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन मैच बहुत बेहतरीन था। मैच को आपने कितना एंजॉय किया? वालेकुम सलाम हमजा एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वाकई में मैच तो बहुत जबरदस्त था। एंड ऑफ द डे जीत तो क्रिकेट की हुई, टेस्ट क्रिकेट की हुई, जिसके फॉलोअर्स थोड़े से कम होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी कुछ क्रिटिसाइज भी हो रहे थे, इतनी T20 क्रिकेट हो रही है, T10 हो रही है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कल जावेद मियादाद साहब मेरे साथ शो का हिस्सा थे और हमारा शो का रात को ऐसे वक्त में था कि जब लंच हुआ था और लंच में 38 for 3 थे। तो उस वक्त जावेद मियादाद ने एक बात कही कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और जिस तरह की पिच है, जिस तरह की कंडीशन है, अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं जीता तो फिर मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि इतनी आइडियल कंडीशन, इतनी जबरदस्त कंडीशन। आप इससे अंदाजा करें हमजा, पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेट जिसमें बाबर आजम भी शामिल थे, सिर्फ 43 रन पर गिर गई। जो उन्होंने अगर हम चौथे दिन का आगाज देखें तो 43 रन पर आउट हो गई थी। तो उस लिहाज से ऐसा लगता था कि अगर पाकिस्तान ने 168 का हदफ दिया है तो विकेट जितना हिल रहा है इतना मुश्किल होगा, ये वेस्ट इंडीज के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए जावेद मियादाद भी कह रहे थे भाई हमारी जश्न आजादी थी। एंड ऑफ द डे तो बात यही होगी ना, जब रिकॉर्ड देखा जाएगा, पाकिस्तान हारा था, वेस्ट इंडीज जीता था, पहले वो 1 विकेट जीता था, 1 रन से जीता था। एंड ऑफ द डे रिकॉर्ड यही होगा। फिर हमारी जश्न आजादी भी थी, हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शुबा नहीं। काफी एफर्ट किया, हसन अली की बात करूँ, अब्बास की बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ, लेकिन यार क्या हमारे एफर्ट इस तरह की पिच पर भी क्या नामुकम्मल है? मेरा सवाल ये है, हमारे जिस तरह के फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, क्या हमारे ये फास्ट बॉलर्स उन्हें मैच कर रहे हैं? बहुत जान मार रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कैचेस भी ड्रॉप हो गए, लेकिन हमारे वसीम वकार और जो आमिर आसिफ वगैरह की जो खेप थी, क्या ये उनको मैच कर रहे हैं? ये सवाल जरूर मौजूद है यहाँ पर। जी अच्छा, बिल्कुल नसीम साहब, अगर हम यासिर शाह की बात कर लें, आप नहीं समझते आखिरी 10 ओवर्स में उनको चांस देना चाहिए था, क्योंकि मेन स्पिनर हमारे पास वही थे और इनिंग्स भी आखिरी थी? असल में आपने देखा होगा स्पिनर्स ने आउट नहीं किए, इस पिच के ऊपर ज्यादातर पेसर्स आउट करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वेस्ट इंडीज के पास कोई यासिर शाह के कैलिबर का स्पिनर नहीं था। आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है। और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन हमेशा अमूमन स्पिन पे फंसते हैं और खासकर ये जो लेग ब्रेक बॉलिंग होती है, ये खासी डिफिकल्ट रही है वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों के लिए, इवन गोरों के लिए बहुत डिफिकल्ट रही है। आप उस लिहाज से बिल्कुल आप बात ठीक करिए कि हमारे पास यूज करने का टाइम मौजूद था, हम अगर जरूरत पड़ती तो कर सकते थे, लेकिन हमारे पास 17-18 रन बाकी थे जब हमने 9 आउट कर लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है नसीम राजपूत साहब, शुरू में ठीक है, मतलब कि स्पेल हो रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन हम इंग्लैंड को भी देखते हैं कि इंग्लैंड भी स्पेल को एक्सटेंड कर देते हैं। जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की हर गेंद पर यह लग रहा था कि शायद विकेट गिर जाएगी, उस वक्त शाहीन को भी तब्दील कर दिया, अब्बास को भी तब्दील कर दिया, एक तरफ से हसन अली शुरू हो गए, एक तरफ से फ़हीम शुरू हो गए। क्या जल्दबाजी थोड़ी सी नहीं की गई थी? शाहीन को 2-3-4 ओवर मजीद करवा दिए जाते?
देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, आप ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। ज़ाहिर है बाबर की भी अपने दिमाग में होगा कि मैं इस तरीके चला जाता हूँ, लेकिन शाहीन को ज्यादा ओवर कराने थे। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। और शाहीन ने जिस तरह का प्रेशर डेवलप किया हुआ था, पिछली इनिंग में भी वो 4 आउट करके आ रहे थे, अभी भी 5 आउट कर दिए थे जो हसन अली से कैच ड्रॉप हो गया। तो आप शाहीन से ज्यादा ओवर कराए जा सकते थे वो बॉलर। देखिए जावेद मियांदाद साहब ने कल रात को ये बात की थी, उस वक्त जब हम लंच पे थे, वो मेरे साथ शो का हिस्सा था 10 बजे, तो उन्होंने कहा करने लगे कि पाकिस्तान को जो बॉलर आउट कर रहा है उसका स्पेल बड़े बड़ा करा दें, लेकिन इस वक्त यूटिलाइज करना होगा 4-4, 5-5 ओवर के स्पेल से अपने बॉलर्स को इतनी इस्तेमाल करना होगा कि इनकी एनर्जी खत्म ना होने दो। इनको बॉल करना पड़ेगी, आज जान से गेंद करना पड़ेगी, इसलिए कि रन बहुत ज्यादा बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहे। हम यार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, रिजवान ने जब कैच लिया है सारे खिलाड़ी ग्राउंड में आ गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान मैच जीत गया। एग्जैक्टली यार मैच नहीं जीता है अभी। लगान मूवी लग रही थी सर, लगान मूवी लग रही थी कि जिस तरह से वो सारे अंदर एंटर हो गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप एकदम से बिल्कुल अपने आप को थोड़ा कंट्रोल तो करो। अभी तो मैच जीतने के बाद क्या करोगे? सारे ग्राउंड से बाहर शहर में चक्कर मारोगे? अगर मैच जीते बगैर आपकी खुशी का ये लेवल है, तो आप कम से कम एटलीस्ट अपने रिजल्ट को तो देखो कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या था। और जब तक रिजल्ट आप जो डिजायर रिजल्ट है अगर वो अचीव नहीं कर लेते हो, तो आपकी सेलिब्रेशन का एक लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। हमें सजदा करना बहुत अच्छी चीज है, हम सब जो है वो अपने रब को सजदा करते हैं, लेकिन अगर कोई बैट्समैन 50 रन पे सजदा कर रहा है तो फिर वो 100 रन पे जाके क्या करेगा? फिर वो 200 रन पे जाके क्या करेगा? तो अपने टारगेट्स को बड़ा रखना चाहिए, छोटे टारगेट नहीं होने चाहिए। चटनी की आदत थी, वो 50 रन करके जो है वो शुरू में सजदा करते थे जब नए आए थे। तो मैं उनको ये वाली बात कही थी, मैंने कहा भाई फिर 100 रन के बाद क्या करोगे? सजदा करना बहुत जरूरी है, अपने रब का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने कभी हाशिम आमला को सजदा करते हुए नहीं देखा। तो एक छोटे मुसलमान थे, कहीं मोइन अली को देखा अपने ग्राउंड में सजदा करते हुए? कहने का मकसद है हम 50 रन पे भी कर रहे हैं, तो अपनी अप्रोच को ना थोड़ा सा जरा सा बड़ा करने की जरूरत है अगर बड़े रिजल्ट हासिल करने हैं। तो नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया। हम ये भी तो सोच रहे पता नहीं 100 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो 50 पर कर लेना चाहिए ऑन अ लाइटर नोट। बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बड़ा बेहतरीन मैच था, लेकिन वेस्ट इंडीज जो है वो जीत गया, पाकिस्तान हार गए, वो जीत गए। चले हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं। एक मैच रह गया, उसमें देखेंगे पाकिस्तान, और उम्मीद तो यही करेंगे कि बराबर ही कर लें, पाकिस्तान जीते और सीरीज बराबर हो जाएगी। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।